हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उमंग इंग्लिश क्लासेज में। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, हम लोग आज नॉट टू स्पीक ऑफ एंड लेट अलोन इन दोनों के यूज को सीखेंगे कि इनका प्रयोग सेंटेंस में कब और कैसे और कहाँ किया जाता है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इससे देखिए हमारा उत्साह बना रहता है और वीडियो बनाने में थोड़ा सा उमंग हम लोग में भी रहता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय न गंवाएं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ एंड लेट अलोन, इन दोनों का प्रयोग कब किया जाता है इसको समझना है। देखिए, नॉट टू स्पीक ऑफ एंड लेट अलोन, इनका प्रयोग हम लोग कब करेंगे? किसी भी वर्ब को, है ना, किसी क्रिया को या किसी संज्ञा को जोरदार बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, नॉट टू स्पीक ऑफ एंड लेट अलोन। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आगे डिफरेंट होगा, देखना है उस चीज़ को जब नीचे हम लोग पढ़ेंगे। तो बस ये आप लोग ये ध्यान दीजिए कि किसी भी वर्ब को या संज्ञा को यदि जोरदार तरीके से इम्पैथी करके अगर बताया जाए तो वहाँ पे हम लोग नॉट टू स्पीक ऑफ एंड लेट अलोन इन दोनों में से किसी एक के यूज से हम लोग उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं और उन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसका पहचान क्या हम बता रहे हैं। हिंदी में जो सेंटेंस होगा, है ना, हिंदी में वाक्य की जो बनावट होगी वो किस प्रकार की होगी उसको समझना है हम लोग को। देखिए, हिंदी में पहले हम लोग संज्ञा को लेते हैं, नाउन वाला लेते हैं। तो नाउन वाला जो आएगा वो किस प्रकार आएगा? पहले कोई नाउन दे देगा, संज्ञा, उसके बाद फिर प्लस, आगे तो लिखेगा, उसके बाद फिर संज्ञा, उसके बाद कोई सेंटेंस दे देगा। एक तो ये हो गया हम लोग का कि कोई संज्ञा दे दे, फिर तो दे दे, फिर संज्ञा दे दे, फिर वाक्य दे दे। और एक और ये हो जाएगा, जैसे पहले संज्ञा दे दे और उसके बाद फिर प्लस का क्या कहना, अर्थात किसी संज्ञा का क्या कहना, फिर प्लस वाक्य। इस प्रकार भी आ सकता है। एक और टाइप होता है, जैसे कि यहाँ संज्ञा दे देगा और उसके बाद फिर को कौन कहे, उसके बाद कोई सेंटेंस दे देगा। देखिए, इतने तीन प्रकार से सेंटेंस आ सकते हैं किसी भी संज्ञा को जोरदार तरीके से व्यक्त करने के लिए। हम लोग केवल नाउन को भी पढ़ रहे हैं, क्रिया वाला बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, जब भी सेंटेंस अगर इस प्रकार की बनावट हो, अब अगर बनावट न समझ में आ रही हो तो जब हम लोग हिंदी में सेंटेंस लिखेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इसके लिए रूल कौन सा लगेगा, हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे? रूल, देखिए रूल होगा हम लोग का नॉट टू स्पीक ऑफ। उसके बाद यदि मान लीजिए कि संज्ञा को यदि जोरदार तरीके से व्यक्त किया गया हो तो उसको लिखेंगे, या तो यदि वर्ब होगा क्रिया तो उसको लिखेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक ना। सेंटेंस होगा उसको बना देंगे। यहाँ से देख लीजिए, नॉट टू स्पीक ऑफ, फिर नाउन होगा तो नाउन लिखेंगे। यदि मान लीजिए वर्ब वाला होगा, इसका पहचान हम बता देंगे, तो वर्ब वाला होगा तो उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। रूल दोनों के लिए वही होगा, चाहे वर्ब हो या नाउन हो। बस ध्यान यही देना कि यहीं पे अगर नाउन होगा तो लिख देंगे, अगर वर्ब होगा तो आईएनजी उसमें जोड़ देंगे। उसके बाद जो आगे का सेंटेंस होगा। अब एग्जांपल देखिए, स्पष्ट समझिए। हम लिख दिए कि शत्रु तो शत्रु, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। अब देख लीजिए, जो हम सेंटेंस लिखे उसका पहचान पहला वाला है संज्ञा तो संज्ञा, मतलब शत्रु तो शत्रु, ये नाउन हो गया, उसके बाद हम बताएं कि आगे जो सेंटेंस होगा उसको देगा, यानी कि शत्रु तो शत्रु। अब ये देखिए, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की, एक वाक्य बन गया पूरा ना, यानी कि पहला वाला पहचान हो गया। अब यदि दूसरे वाले का देखा जाए तो इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि शत्रुओं का क्या कहना, उसके कॉमा, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की, ठीक। और देखिए इस वाले पे भी देखेंगे कि संज्ञा को कौन कहे वाक्य। देखिए, शत्रु को कौन कहे, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। यानी कि नाउन का देखिए तीनों टाइप है ना, यानी कि जो तीनों हम लोग पहचान लिखे, देख लीजिए, मिला लीजिए। पहला वाला बता ही दिए, दूसरा हो गया, तीसरा देख लीजिए, संज्ञा शत्रु,
को कौन कहे, उसके बाद सेंटेंस, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। अब सेंटेंस जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस समय देखिए क्या लिखेंगे, पहले शुरू में नॉट टू स्पीक ऑफ, ट्रांसलेट लिखिए नॉट टू स्पीक ऑफ, उसके बाद नाउन होगा तो नाउन, वर्ब होगा तो वर्ब लिखेंगे। नाउन लिखेंगे क्या हो जाएगा, शत्रु का। यहाँ पे देख लीजिए शत्रु प्लूरल रूप में यूज किया गया है, तो इनेमीज क्या हो जाएगा, इनेमीज। नॉट टू स्पीक ऑफ इनेमीज कॉमा, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। इवेन माई फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी। देखिए समझ आ गया, यानी कि नॉट टू स्पीक ऑफ नाउन वर्ब में आएंगे, उसके बाद सेंटेंस। एग्जाम्पल हम लोग देख ही लिए हैं कि शत्रु मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। नॉट टू स्पीक ऑफ इनेमीज माई फ्रेंड्स या फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी। एक एग्जाम्पल हो गया, अगर उतारना होगा तो उतार लीजिएगा, फिर आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एक आध और। देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं कि कोट उसे एक कमीज भी नहीं है, कोट उसे कमीज भी नहीं है। ऐसे भी कह सकते हैं कि कोट का क्या कहना, उसे एक कमीज भी नहीं है, या कोट को कौन कहे, उसे एक कमीज भी नहीं है। इन तीनों में से किसी भी प्रकार आ सकता है सेंटेंस। अंग्रेजी बनाएंगे, देखिए नॉट टू स्पीक ऑफ ए कोट, उसके बाद कॉमा, सेंटेंस उसे एक कमीज भी नहीं है। ही हैज या हैज नॉट कर लीजिए, या तो प्रेजेंट ह्यूमन के हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस बन जाता है डज नॉट करके, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हैव इवन ए शर्ट। ध्यान से देख लीजिए, नॉट टू स्पीक ऑफ अ कोट, ही डज नॉट हैव इवन अ शर्ट। देखिए ये वाला आपको नियम समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम लोग लेट अलोन का भी प्रयोग करना सीख लेते हैं। ठीक, लेट अलोन का यूज भी हम लोग नॉट टू स्पीक ऑफ की जगह ही करेंगे। सेम वही चीज़ है, जहाँ नॉट टू स्पीक ऑफ लिख रहे हैं वहाँ पे हम चाहे तो लेट अलोन भी लिख सकते हैं। अगर लेट अलोन से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट अलोन अ कोट। ठीक, उसके बाद कॉमा क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हैव इवन ए शर्ट। यानी कि हम लोग लेट अलोन से भी बनाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, या तो नॉट टू स्पीक ऑफ से बना दीजिए, दोनों सेंटेंस सही है। चलिए देखिए, अब जो नाउन वाला था वो तो आप समझ लिए। अब नाउन के बाद हम लोग समझेंगे किसको, क्रिया को, अर्थात वर्ब को। हिंदी में जो वर्ब वाला बनावट होगा उसको देख लीजिए। क्रिया का क्या कहना प्लस सेंटेंस, या तो क्रिया को कौन कहे प्लस सेंटेंस, या तो क्रिया तो दूर रहा प्लस सेंटेंस। जो रूल होगा, रूल जो हम लोग पहले पढ़े, रूल वही चलेगा, ठीक ना। देखिए जैसे पहले नॉट टू स्पीक ऑफ, उसके बाद जो वर्ब होगा उसको लिखेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद जो आगे वाला सेंटेंस होगा। ठीक, या तो नॉट टू स्पीक की जगह ही किसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेट अलोन का, यानी नॉट टू स्पीक ऑफ एंड लेट अलोन, इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, सेंटेंस होगा। यही नाउन था तो हम लोग केवल नाउन लिख देते थे। अब देखिए एग्जाम्पल जब समझेंगे समझ में आ जाएगा। मदद तो दूर रहा, या मदद करना तो दूर रहा, ऐसे भी लिख सकते हैं। मदद करना तो दूर रहा, उसने मुझसे बात भी नहीं की। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मदद करने को क्या कहना, या मदद करने को कौन कहे, उसने मुझसे बात भी नहीं की, या मदद का क्या कहना, उसने मुझसे बात भी नहीं की। इन तीनों का मतलब वही है। इसमें आप अगर चाहें तो इसमें लगा के फिर लिख सकते हैं इसको, हम केवल एक ही समझा दे रहे हैं, बढ़िया से देख लीजिए। पहले हम सेंटेंस के शुरू में क्या लिखेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ या तो लेट अलोन, इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट टू स्पीक ऑफ,
उसके बाद वर्ब में ING क्या हो जाएगा, मदद करना का हेल्पिंग, कॉमा कर देंगे। सेंटेंस आगे वाला जो होगा, उसने मुझसे बात भी नहीं की, क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट इवेन टॉक टू मी। या तो हम चाहें तो लेट अलोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेट अलोन करेंगे तो कुछ नहीं करना, यही नॉट टू स्पीक की जगह किसका यूज कर देंगे, ऑफ की जगह, नॉट टू स्पीक ऑफ की जगह लेट अलोन। इन दोनों में से किसी एक को ही लिखना है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत लगे, कहीं भी दिक्कत महसूस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जवाब देंगे उसका। और यदि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और वीडियोज हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।